दोस्तों, इस वक्त अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। पूरी अमेरिका में करीब 1200 रैलीज में लाखों लोगों ने इसमें भाग लिया। कुछ अमेरिकन्स तो पूरी दुनिया से अमेरिका की तरफ से माफ़ी मांग रहे हैं। इस प्ले कार्ड को देख सकते हो। इसमें लिखा है, हम समझदार अमेरिकन की तरफ से पूरी दुनिया को सॉरी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों अमेरिकन सिटीजन्स दुनिया से माफ़ी मांग रहे हैं, क्यों पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप से परेशान है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि कुछ लोग इसे क्यों डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क का मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। आइए पूरी बात को समझते हैं। जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं। उन्होंने अपना पूरा इलेक्शन कैंपेन ही इस बात में लड़ा था कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो दुनिया के सारे देशों में टैरिफ यानी टैक्स लगाऊंगा। इसका रीज़न ये है कि अमेरिका दुनिया के ज़्यादातर देशों से ट्रेड डेफिसिट में है। मतलब अमेरिका दूसरे देशों से जितना माल खरीदता है, इंपोर्ट करता है, उतना उन्हें बेच नहीं पाता, जिसके वजह से दूसरे देशों को तो फ़ायदा होता है, लेकिन इससे अमेरिका का नुकसान होता है। और इसका रीज़न ये है कि दूसरे देश अमेरिका के प्रोडक्ट्स में बहुत टैक्स लगाते हैं, जिससे अमेरिकन प्रोडक्ट महंगा हो जाता है और वहाँ के प्रोडक्ट से कम्पीट नहीं कर पाता। डोनाल्ड ट्रंप का लॉजिक ये है कि जो दूसरे देश कर रहे हैं मैं भी वही करूँगा, मैं भी उन पे टैक्स लगाऊंगा। और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। अभी 2 अप्रैल को उन्होंने करीब 180 कंट्रीज़ में टैक्स लगा दिया। अब आपको लगेगा ठीक है, ये दुनिया के लिए तो ख़राब बात है क्योंकि अब उनको अमेरिका में अपना सामान बेचने में दिक्कत होगी, लेकिन अमेरिकन्स को इससे क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो बात यह है कि अमेरिकन्स को इस टैरिफ का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि यूएस वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला देश है। वो अपनी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है और अचानक से सारे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे तो उसका बर्डन अमेरिकन सिटीजन्स को ही झेलना होगा। सपोज एक आईफोन जो चाइना में मैन्युफैक्चर होता है और अमेरिका में इंपोर्ट होता है, उसका प्राइस है $1000। बट अब चाइना में 34% टैरिफ लगने के बाद वो आईफोन $1340 का हो गया। तो अब इसका प्राइस कौन बियर करेगा? कंपनीज तो अपनी जेब से नहीं देंगी, कंज्यूमर्स को ही देना होगा ना। वैसे ही भले ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स अमेरिकन कंपनियां ही बनाती है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग किसी और देश में होती है, तो वहाँ से आने वाले सारे प्रोडक्ट्स अमेरिका के लिए महंगे हो जाएंगे। इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में सारी चीज़ें अमेरिका में ही मैन्युफैक्चर होने लगेगी और फिर अमेरिका की ट्रेड डेफिसिट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। एक बिग टैरिफ लगने के बाद इसका असर पूरे वर्ल्ड में पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड का ट्रेड इम्पैक्ट होगा और ग्लोबल रिसेशन आने का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि कुछ एक्सपर्ट्स इसे ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक मानते हैं, जानबूझकर लाया गया रिसेशन मानते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? रिसेशन लाने से आखिर ट्रंप को क्या फ़ायदा होगा? इसका जवाब छुपा है अमेरिका के मैसिव डेट पे। अमेरिका पर करीब $36 ट्रिलियन का कर्ज है और इसके लिए अमेरिका को हर साल $1 ट्रिलियन से ज़्यादा तो इंटरेस्ट ही भरना पड़ता है। ये नंबर कितना बड़ा है आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि इंडिया की जीडीपी ही $4.5 ट्रिलियन की है और $1 ट्रिलियन तो अमेरिका सिर्फ इंटरेस्ट में ही भर देता है। ये कर्ज ही है जो अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसके लिए ट्रंप ने एक मिनिस्ट्री भी बनाई है जिसके हेड इलॉन मस्क है। डोजे नाम की मिनिस्ट्री, डोजे डॉग कुछ भी कह लो, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसका काम है यूएस गवर्नमेंट के खर्चों को कम करना। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग ट्रंप से नाराज़ है, क्योंकि डोजे ने लाखों लोगों को नौकरियों से निकाल दिया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स, डोनाल्ड ट्रंप रिसेशन इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि इससे फेड को रेट कट करना पड़ेगा। फेड मतलब फेडरल रिजर्व। जैसे इंडिया में आरबीआई होता है, वैसे ही अमेरिका में फेडरल रिजर्व होता है। और इस रेट कट की वजह से गवर्नमेंट का इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाएगा। इस वक्त अमेरिका में बैंकों के इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कोविड के टाइम पे अमेरिका ने दबा कर डॉलर प्रिंट किए। करीब $4 ट्रिलियन अमेरिका ने प्रिंट किया और उसे मार्केट में रिलीज़ किया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन एक बेग बढ़ गया और उस इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए फेड को अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा। अब इस बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट की वजह से यूएस गवर्नमेंट के लिए लोन लेना महंगा हो गया। अब आप खुद सोचिए, बैंक में ही अगर आपको 5-6% का रिटर्न मिल जाएगा तो आप गवर्नमेंट के 2-3% वाले बॉन्ड क्यों खरीदोगे?
और इसलिए गवर्नमेंट को भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा, जिससे गवर्नमेंट के लोन्स महंगे हो गए। और इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद अमेरिका की सरकार का पैसा तो बचेगा ही, साथ ही इंटरेस्ट रेट कम होते ही इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा लोन लेने लगेंगे, उसे वापस शेयर मार्केट में यानी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे और वो कंपनियां अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाएगी और इससे अमेरिका की ट्रेड डेफिसिट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और अमेरिका फिर से ग्रेट बन जाएगा। है ना गजब की प्लानिंग। डोनाल्ड ट्रम्प बेवकूफ़ थोड़ी, इतने बड़े देश के प्रेसिडेंट है। वेल डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रम्प बेवकूफ़ नहीं है और उनका प्लान काफ़ी अच्छा है, लेकिन प्लानिंग करने में और उसके एग्जीक्यूशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ट्रम्प के इस कदम के बाद बाकी देश कैसे रिएक्ट करेंगे ये डोनाल्ड ट्रम्प के हाथ में नहीं है। फॉर एग्जांपल चाइना ने भी उस पर 34% का टैरिफ लगाया, उतना ही जितना अमेरिका ने चाइना के ऊपर लगाया है। इसके अलावा ईरान का इशू, मिडिल ईस्ट, रशिया यूक्रेन वॉर, ऐसे बहुत सारे जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्क है जो कम्प्लीटली ट्रम्प के हाथों में नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रम्प के इस कदम ने अमेरिका को बाकी वर्ल्ड से अलग कर दिया तो अमेरिका के लिए फिर से ग्लोबल ट्रेड में पार्टिसिपेट करना मुश्किल हो जाएगा और कई देश कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकन डॉलर को बाईपास करके कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो कि अमेरिका पे डिपेंडेंट ना हो। इसके लिए कई सेंट्रल बैंक ने दबा के सोने की खरीदारी भी की है। अगर बाकी देश ऐसा सिस्टम बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो डोनाल्ड ट्रम्प की मुश्किलें बढ़ जाएगी और उनका ये प्लान बैकफायर भी कर सकता है। आपकी इस पूरी सिचुएशन को लेकर क्या राय है? ये मौका है बाकी देशों के पास ग्लोबल पावर को शिफ्ट करने का, या ये अमेरिका की मास्टर प्लानिंग है जो बाकी देशों को नुकसान पहुंचाकर अमेरिका का फ़ायदा कराएगा? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस और बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।